नमस्कार भक्तों, राधे राधे प्यारे भक्तों। नए साल की पहली सांस केवल हवा नहीं होती, ये एक संकेत होती है। ये एक संवाद होता है समय और आत्मा के बीच। क्या सच में सिर्फ कैलेंडर बदलता है या फिर भीतर भी कुछ टूटता है, कुछ बनता है, कुछ पुराना विदा लेता है और कुछ नया जन्म लेता है? ध्यान से सुनो भक्तों, जब समय करवट लेता है तो भाग्य शोर नहीं मचाता, वह चुपचाप तुम्हारे जीवन की नई इबारत लिखने लगता है। पिछला साल तुम्हें थका कर गया होगा, कई अपनों ने धोखा दिया होगा, कई रातें आंसुओं में बीती होंगी, कई बार तुमने भगवान से पूछा होगा, हे प्रभु मेरे साथ ही क्यों? लेकिन भक्तों, क्या तुम जानते हो, हर टूटन एक चेतावनी नहीं होती, कई बार वो तैयारी होती है। नया साल ये कहने नहीं आया कि सब कुछ बदल जाएगा, ये कहने आया है कि अब तुम बदलने वाले हो। जो तुम्हें हल्के में लेते थे वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर चुप हो जाएंगे। जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे अब वही तुम्हारे भाग्य का उदाहरण बनेंगे। याद रखना भक्तों, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। जब वो देता है तो हिसाब बराबर करके देता है। ये साल तुम्हें सिखाएगा कैसे चुप रहकर भी शक्तिशाली बनाया जाता है, कैसे अकेले चलकर भी मंजिल पाई जाती है, और कैसे हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो समझ लो शुद्धिकरण चल रहा है। अगर रास्ते कठिन लग रहे हैं तो जान लो मंजिल पास है। नए साल की पहली सांस कहती है, अब रोना कम और जागना ज्यादा। अब सहना नहीं समझना है, अब डरना नहीं भरोसा करना है, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है, और जो सब्र रखेगा उसी का भाग्य सबसे पहले बदलेगा। अब तुलना नहीं, अब किसी से उम्मीद नहीं, अब सिर्फ कर्म, धैर्य और आत्मविश्वास। याद रखना, जो हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है समय आखिर में उसी के आगे झुकता है। दुहक स्थायी नहीं है, अंधेरा स्थायी नहीं है, संघर्ष भी स्थायी नहीं है। स्थायी सिर्फ तुम्हारी आस्था है, अगर उसे मरने ना दिया जाए। नया साल ये नहीं पूछता कि तुम कितनी बार हारे, नया साल ये देखता है कि तुम अब भी खड़े हो या नहीं। अगर आज सांस चल रही है तो समझो ईश्वर ने अभी तुमसे हार नहीं मानी है। आज एक बात दिल में उतार लो, जो तुम्हारे साथ नहीं चला वह तुम्हारे योग्य नहीं था, जो छूट गया वह बोझ था, और जो बचा है वही असली पूंजी है। कम लोग, सच्चे लोग और शांत मन, यही नए साल का सबसे बड़ा वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय परीक्षा ले तब शांत रहो, जब लोग अपमान करें तब मौन रहो, और जब मन टूटने लगे तब ईश्वर को याद करो, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है और सही समय पर सब ठीक कर देता है। इस साल एक नई आदत डालो। हर रात सोने से पहले खुद से कहो, मैंने आज पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। बस यही आदत तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएगी। अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, अक्सर सबसे बड़ा मोड़ धुंध के पीछे छिपा होता है। विश्वास रखो, चलते रहो, रास्ता खुद बनता जाएगा। नया साल तुम्हें ये याद दिलाने आया है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थोड़े थके हो, और जो थकता है वही आगे चलकर इतिहास बनाता है। आज संकल्प लो, अब खुद को हल्का रखोगे, बीते हुए अपमान, धोखे और पछतावे सब छोड़ दोगे, क्योंकि खाली हाथ ही नए वरदान पकड़ सकता है। श्री कृष्ण की कृपा कहती है, जब मन साफ होता है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है, और जब जीवन सुंदर होता है तब किस्मत झुक कर साथ देती है। ये नया साल नई सुबह है, नई शुरुआत है, और हां, नई किस्मत लिखी जा रही है। अभी इसी क्षण नया साल बाहर से नहीं बदलता, नया साल भीतर से जन्म लेता है। जिस दिन मन ये मान ले कि अब पुरानी सोच में दम नहीं रहा, उसी दिन से नई किस्मत लिखनी शुरू हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जिसे ऊपर उठाना होता है
उसे सबसे पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। दर्द सजावट नहीं है, दर्द तैयारी है। सोचो अगर जीवन में कभी अंधेरा ना आता तो रोशनी की कीमत कौन समझता? अगर कभी कोई साथ ना छोड़ता तो आत्मनिर्भरता कैसे जन्म लेती? और अगर कभी टूटन ना होती तो आत्मा की असली शक्ति कैसे जागती? नया साल एक सवाल पूछता है, क्या अब भी वही पुराने डर पालकर चलोगे, या अब भरोसा रखोगे कि जो होना है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगा? याद रखो, जो समय को दोष देता है वो वहीं रुक जाता है, और जो समय से सीख लेता है वही आगे निकल जाता है। इस साल शिकायतों को विदा करो और स्वीकार को गले लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल सही समय पर ही मीठा होता है। कच्चा फल तोड़ लोगे तो स्वाद भी कड़वा होगा और पछतावा भी। कभी कभी जीवन जानबूझकर देर करता है ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा हो, और धैर्य वही धन है जो किसी तिजोरी में नहीं, सिर्फ चरित्र में मिलता है। इस साल एक बात पक्की कर लो, अब खुद को साबित नहीं करना है। जो समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा उसे लाख समझा लो, फिर भी तुम्हें गलत ही ठहराएगा। इसीलिए शांत रहो, शांत रहकर आगे बढ़ो। शोर मचाने वालों की भीड़ में मत उलझो। याद रखो, समुद्र गहरा इसीलिए होता है क्योंकि वो शोर नहीं मचाता। नया साल तुम्हें याद दिलाने आया है, तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होती है। जिस दिन यह समझ आ गया उसी दिन से जीवन हल्का लगने लगेगा। श्री कृष्ण की वाणी में एक अद्भुत रहस्य छुपा है, जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। इसलिए इस साल किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि बुरा चाहने वाला सबसे पहले खुद को जहर देता है। अगर किसी ने धोखा दिया तो सीख लेकर आगे बढ़ जाओ। अगर किसी ने अपमान किया तो मौन रखकर खुद को ऊंचा कर लो, और अगर किसी ने साथ छोड़ा तो समझ लो ईश्वर ने रास्ता साफ कर दिया। नया साल यह नहीं कहता कि सब आसान होगा, अब नया साल ये कहता है अब तुम मजबूत हो चुके हो, और जो मजबूत होता है वो हर कठिनाई को सीढ़ी बना लेता है। आज एक संकल्प और जोड़ लो, अब खुद से झूठ नहीं बोलोगे, जो मन को चुभे उसे स्वीकार करोगे, जो गलत हो उसे छोड़ दोगे, और जो सही लगे उस पर डटकर खड़े रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, डर उसी को लगता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, और भरोसा उसी को होता है जिसने अकेले चलना सीख लिया हो। इस साल अकेलेपन से मत डरो, अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुमने सबके सामने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते रहे। तुमने हर किसी को माफ किया पर खुद को नहीं। अब समय बदल रहा है भक्तों, और समय के बदलते ही कुछ रिश्ते स्वतः दूर होंगे, कुछ मुखौटे गिरेंगे और कुछ सच सामने आएंगे। डरो मत, क्योंकि जो जा रहा है वह बोझ था, वरदान नहीं। नया साल तुम्हें यह समझाने आया है कि हर कोई अपना नहीं होता, और जो अपना होता है वह हर हाल में साथ खड़ा रहता है। भक्तों, जिसने तुम्हें कमजोर समझा वह सबसे बड़ी भूल कर चुका है, क्योंकि जो शांत रहता है वही सबसे ज्यादा तूफान सह चुका होता है। ये वर्ष तुम्हें मौन की शक्ति सिखाएगा। अब शब्द नहीं, तुम्हारा कर्म बोलेगा। जो तुम्हारे नाम को मिटाना चाहते थे अब वही तुम्हारा नाम लेते नहीं थकेंगे, और जो तुम्हारी हार की प्रतीक्षा में थे उन्हें तुम्हारी प्रगति देखनी पड़ेगी। ईश्वर ने तुम्हें रोका नहीं था, वह तुम्हें तैयार कर रहे थे। हर आंसू, हर ठोकर, हर अपमान तुम्हारी आत्मा को तेज कर रहा था। याद रखो भक्तों, जब भाग्य बदलता है तो संकेत मिलते हैं। अकेलापन बढ़ता है, नींद कम होती है और सोच गहरी हो जाती है। यही वो समय है जब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। नया साल धीरे धीरे फुसफुसाकर कहता है, अब वक्त है खुद के लिए जीने का, दूसरों को खुश
करते करते अगर खुद को खो दिया तो सारी जिंदगी खाली ही लगेगी। याद रखना, खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी भीतर पैदा होती है, और जो भीतर खुश है उसकी किस्मत बाहर से खुद झुक कर आती है। अब मन में एक चित्र बनाओ, एक शांत चेहरा, स्थिर आंखें और इग्न विश्वास। यही तुम्हारा नया रूप है, यही नए साल का उपहार है। ये साल तुम्हें गिराने नहीं आया, ये साल तुम्हें उठाने आया है। बस एक बात याद रखना, हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है और जीत उसके ठीक एक कदम आगे खड़ी होती है। नया साल एक आईना है जिसमें तुम्हें अपना सच दिखेगा, वह सच जिससे तुम अब तक भागते रहे, वह सच जिसे स्वीकार करते ही जीवन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जब मन बोझिल हो जाए तब समझ लेना कहीं ना कहीं उम्मीदें जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। इस साल उम्मीदें कम रखो, लेकिन अपने प्रयासों में कोई कमी मत आने दो। बहुत बार जीवन इसलिए भारी लगता है क्योंकि हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर सच यह है जो खुद से खुश नहीं वो किसी को भी खुश नहीं रख सकता। नया साल तुम्हें यह सिखाने आया है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का सफाई देना जरूरी नहीं, और हर लड़ाई जितना भी जरूरी नहीं। देखिए, कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं है, मौन समझदारी है। जिसने मौन की शक्ति सीख ली उसके जीवन में अशांति टिक नहीं सकती। इस साल अपने मन को प्रशिक्षित करो, हर बात पर टूटने की आदत छोड़ दो। लोग वही करेंगे जो उनके स्वभाव में लिखा है, लेकिन तुम क्या बनोगे ये तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। राधे राधे, अगर ये शब्द तुम्हारे मन को छू गए हों तो समझ लेना ये संदेश यूं ही नहीं आया,